हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंगल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हमारी 9 चैप्टर अभी शुरू हो चुका है ना माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर 9.3 कर लिया था, लेकिन मेरी टाइम के कमी वजह से मैंने वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 को ही फिर से हम करेंगे। चैप्टर 3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर 9.3 ले लो, तो वो अब हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देंगे डायगोनलाइजेबल ऑफ लीनियर ऑपरेटर को मैं टी लिखवा दूंगा। एंड डायगोनलाइजेबल पहले हम लीनियर ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर वर्जन के लिए डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में भी वो डेफिनेशन दे देंगे। काम तो भैया इसमें एक क्वेश्चन से आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। तो एक लीनियर ऑपरेटर को मान लेते हैं ये टी फ्रॉम वी टू भी, ये लीनियर ऑपरेटर है, राइट। फील्ड तो अंडरस्टूड है, मैं नहीं भी लिखता हूँ, उसका कोई इशू नहीं बनना चाहिए आपके दिमाग में। दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लीनियर ऑपरेटर को ही हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? इफ़, देखो, इफ़ देयर एग्जिस्ट अनऑर्डर्ड बेसिस बी ऑफ किसका? कैपिटल वी का। अगर ऐसा एक ऑर्डर्ड बेसिस मैंने बोला, अगर ऑर्डर्ड बेसिस है तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट जरूर करेगा, है ना। अगर ऐसा आपको इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर बेसिस बी ऑफ कैपिटल वी सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ टी, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बनेंगे with respect to the ordered basis b of capital V is equal to, बोलो या फिर is a diagonal matrix। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? यही है डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है, अच्छे से समझना है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम इस लीनियर ऑपरेटर को हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? जब उस लीनियर ऑपरेटर के लिए एक आपको अगर ऑर्डर्ड बेसिस मिल जाता है, अगर ऐसा एक ऑर्डर्ड बेसिस, जैसी मर्जी हो वो ऑर्डर्ड बेसिस, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऑर्डर बेसिस अगर बी, उसका नाम दे दियो, ऐसे अगर ला सकते हो वेक्टर स्पेस में से, जिसके लिए सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ टी, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स ज़रूर एग्जिस्ट होगा। वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू इस ऑर्डर बेसिस से जो बनेंगे, जो मैट्रिक्स है, ध्यान से, वो मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो भैया उस लीनियर ऑपरेटर को हम सिर्फ डायगोनल नहीं कहेंगे और एक नाम जोड़ देंगे, डायगोनलाइजेबल। क्लियर है? डेफिनेशन साफ सुथरी है, तो बोल के बताओ। ए लीनियर ऑपरेटर टी on a finite dimensional vector space B over a field F is said to be diagonalizable if there exists an ordered basis B of capital V such that the matrix of T with respect to B of capital V is a diagonal matrix। कितनी शानदार सी डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हुआ ऑपरेटर वर्जन। ऑपरेटर वर्जन में किसी ने भी आपको व्हाट इज डायगोनलाइजेबल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही डेफिनेशन देना होगा। मैट्रिक्स वर्जन में डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखवा दूंगा, आप अच्छे से लिख लो। डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं ये कोई भी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओवरफील्ड तो अंडरस्टूड है। तो इस मैट्रिक्स को मैं डायगोनलाइजेबल कहूँगा कब? जब उसके लिए एक नॉन, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, उसके लिए अगर ऐसा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर P मैं उसका नाम देता हूँ, ऐसा अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप P मुझे दे सकते हो क्या? अगर दे सकते हो, जिसके लिए सच दैट आप P इनवर्स कैलकुलेट करो, नॉन सिंगुलर है तो भैया इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा, है ना। P इनवर्स AP कैलकुलेट करो, वो अगर D आ जाए, D मीन्स डायगोनल,
डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसे अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप मुझे दे सकते हो, जिसलिए जो गिवन मैट्रिक्स के साथ अगर मैं इतनी कैलकुलेट करके अगर मैं डी एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर बना पाता हूँ, तो भैया क्लियर हो गया, वो जो गिवन मैट्रिक्स था वो डायगोनलाइजेबल कहेंगे। ये डेफिनेशन है। होता क्या डायगोनलाइजेबल, ये तो हम रिजल्ट्स में दे देंगे, प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे हम आगे, तो आपको इतने आसान होते चले जाएंगे काम। इतने जो 3-4 लेक्चर मैंने 9 चैप्टर में शुरू किया है, उसका यूज यहाँ से होंगे। कैसे होंगे वो देखेंगे आप खुद, ठीक है। तो मैट्रिक्स वर्जन में बोल दूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is said to be diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P inverse F is equals to D. That means that where D is a diagonal matrix. ऐसे बोलो आप। यहाँ से थोड़ा ध्यान है तो मैंने आपको एक सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे दी थी। सिमिलर मैट्रिक्स तो यही, अगर वो मैट्रिक्स अगर ये जो मैट्रिक्स अगर सिमिलर है किसके साथ, इस डायगोनल मैट्रिक्स के साथ अगर सिमिलर है, तब भी हम बोलेंगे वो जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल कहेंगे। ओके, तो दूसरी वर्जन में ऐसे भी बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलर है, इक्वल मत बोल बैठना ना जी, सिमिलर है मीन्स सिमिलर का मतलब सेंस है इसकी प्रॉपर्टीज जैसी हैं, इसका भी प्रॉपर्टीज वैसी है, इक्वल नहीं है, प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेम। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। यही किसी ने आपको अगर पूछे तो ये डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन यही है, ऐसे ही देना है, रुक रुक के बोलना है। जो बोल रहे हो उसके वो जो थीम आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, वो क्या बोल क्या रही हो तुम, ठीक है, समझ रही हो, यही है फंडा। और इसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बनाया, आप भी ऐसे ही चलते चले जाओ, बढ़िया रहेंगे, ठीक है। अब सिर्फ बच्चों प्रॉपर्टीज सिर्फ दूंगा, वो आप देखेंगे वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, सारे बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सारे हैं, ये मैं D1 नाम देता हूँ, D2 रिजल्ट, D3 रिजल्ट एंड D4 रिजल्ट। आज हम इतने पढ़ेंगे, तो इसका रिजल्ट नंबर 1, 2, ये 3 एंड 4 रिजल्ट नाम दे दो, ठीक है। मैंने D1 इसलिए कहा कि भैया डायगोनलाइजेबल के लिए पहले रूल्स है, ये दूसरी रूल है, तीसरी रूल है, चौथी रूल है। इनमें से अगर कोई एग्ज़ाम में दे दें डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए, आप इस अप्रोच से जा सकते हो, इस अप्रोच से भी, इसके अप्रोच यही अप्रोच है। और D5 जो हम बाद में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहीं से सारा काम ख़त्म हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। तो D1 रिजल्ट के लिए आप आ जाओ। मान लेते हैं ये कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भैया लीनियर ऑपरेटर के लिए मैंने नहीं बोल रहा हूँ, वो एक ही वर्जन में मैं बोलूँगा, ठीक है। तो आप ऑपरेटर वर्जन में सेम थीम सोच सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल को मैं D लिखवा दूंगा बच्चों, ठीक है। ये मेरी और आपकी एग्रीमेंट है। जब मैं D लिखता हूँ इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, मीन्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ am इज इक्वल्स टू gm होनी चाहिए फॉर ऑल लैम्बडा। मीन्स इस n क्रॉस n के कितनी लैम्बडा आएंगे, मीन्स आइगन वैल्यूज कितने आएंगे, एग्जैक्टली n काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो भैया हर एक लैम्बडा के लिए अगर am gm इक्वल दे रहा है हर एक के लिए, मीन्स इसका नेगेशन क्या बचा, if there exists at least one eigenvalue lambda for which am is not equals to gm, then this matrix cannot be diagonalizable। यही तो बना,
What a powerful result, my dear students, it was. Wonderful result है, so beautiful result. इसलिए तो आप AMGM का सर क्या यूज है, वो AMGM बच्चों स्टैंडर्ड नेम नहीं है, ऐसे मत बोल बैठना यूट्यूब में या फिर किताब में गूगल में सर्च करो AMGM टेबल, ये अपनी खुद का टेबल है ये, ताकि समझने में आपको आसान बन जाए, ठीक है। तो आप AMGM खाली चेक कर सकते हो, अगर इक्वल है हर एक के लिए, ये ध्यान रखना है, फॉर ऑल यहाँ लिखा है, फॉर ईच आइगन वैल्यू लिखो या फिर फॉर ऑल आइगन वैल्यू। तो अच्छे से बोलूँगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डायगोनलाइजेबल if and only if m is equals to gm for each eigen values लैम्बडा बोलो या फिर फॉर ऑल लैम्बडा, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। वो जो टेबल सारे में बनाया बच्चों, उसका टेबल्स में एक बार आपको समझा दूंगा, लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा, ठीक है। ये D1 रिजल्ट है। आप डायगोनलाइजेबल किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल है कि नहीं चेक करने के लिए आप इस अप्रोच भी जा सकते हो, और आइगन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना आता है ना। D2 रिजल्ट्स भी बड़ा पावरफुल है, मतलब इस मैट्रिक्स का n क्रॉस n मैट्रिक्स का, ठीक है। और सारे कितने आइगन वैल्यूज आएंगे भैया, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड सो ऑन लैम्बडा n, एग्जैक्टली n आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका ये क्या है, डायगोनलाइजेबल बोल रही हो इफ एंड ओनली इफ लैम्बडा i इज नॉट इक्वल्स टू लैम्बडा j फॉर i इज नॉट इक्वल्स टू j, यही होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट है मीन्स हर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज अगर आपने फाइंड आउट किया, ओके, और आपने देखा कि सर इस मैट्रिक्स का ना आइगन वैल्यू सारे डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटेड नहीं है। जैसे कि अभी एक मैट्रिक्स मैंने लिखा था, उसका आइगन वैल्यूज एक 0 था, एक 3 था, एक 15 था, बस 3 क्रॉस 3 का था और 3 ही आइगन वैल्यूज हैं और वो सारे डिस्टिंक्ट है। तो भैया इस मैट्रिक्स के लिए आप बोलेंगे सर ये डायगोनलाइजेबल है। कितनी सुंदर रिजल्ट्स है ये, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल देखने के लिए, दिखाने के लिए, चेक करने के लिए बड़ा शानदार सा रिजल्ट है ये भी। मीन्स एक अगर 2 आइगन वेक्टर्स अगर लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 अगर मिल गया जो कि इक्वल अगर है, तो भैया वो मैट्रिक्स कभी डायगोनलाइजेबल का काम नहीं करेंगे। इफ एंड ओनली इफ आप यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इफ एंड ओनली इफ अगर भैया ऐसा है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर किसी मैट्रिक्स का है सारा का सारा, तो भैया डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल अगर कोई मैट्रिक्स है तो सारे उसके मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज भैया डिस्टिंक्ट है। या फिर कभी कभी ऐसे इस रिजल्ट्स को और वर्ड्स में लिखते हैं कि ऐसे ऑल आइगन वैल्यूज, देखो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, हाँ नहीं ऐसे नहीं, तो उसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो ऐसे बोलेंगे क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा देखूँ। हाँ, ए मैट्रिक्स, देखो ए मैट्रिक्स हुज ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट इज ऑलवेज क्या है, डायगोनलाइजेबल। ऐसे भी बोलो, नहीं तो ऐसे बोलो, नहीं तो इफ देन में बोलो, यहाँ से इफ ऐसे बोलो, इफ कैपिटल ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड हुज ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। ऑलवेज है, बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, ठीक है। ये दूसरी वर्जन है, आप इसी अप्रोच से भी जा सकते हैं। अगर सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, डायगोनलाइजेबल बोल दो, है भैया होगा, आप फर्दर और स्टडी मत करो। दूसरी बात, ये अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइजेबल बोल रही हो इफ एंड ओनली इफ, ये बड़ा शानदार सा है। इट हैज मीन्स n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर है तो हो ही जाएंगे,
मीन्स आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स अगर है तो भैया λ1 एंड λ2 एंड λ3 तीन ही आइगन वैल्यूज आएंगे, है ना बच्चों। तो आपने इस आइगन वैल्यूज की रिस्पेक्ट में अगर आइगन वैल्यूज आपको नहीं पता है, इस मैट्रिक्स भी अगर नहीं गिवन है, तो वो तो क्वेश्चंस तो घुमा फिरा के पूछेगा ना बच्चों। कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया कि भैया ये एक x1 है और ये भी एक x2 है और ये x3 है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आइगन वेक्टर्स उन्होंने दे दिया, ठीक है, वेक्टर्स दे दिया है। ये खाली दिया है, आइगन वैल्यूज कुछ गिवन नहीं है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर से ये इसकी रिस्पेक्ट में ये उन्होंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, और 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया। समस्या, कोई डाउट्स? तो इस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है भैया। ये जो सारे आपके पास आइगन वेक्टर्स दिया है ना, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर है, और एलआई कैसे चेक करते हैं वो तो मैंने आपको बता दी। सारे x1 x2 x3 अगर तीन वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स अगर एलआई है तो भैया वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल है। अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसके जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे वो उतने ही, वो सारे के सारे एलआई आइगन वेक्टर्स ही है भैया। What a beautiful and what a most interesting results are there। बड़ा काम का रिजल्ट है ये, बड़ा मीन्स बड़ा काम का रिजल्ट है। देखो मैंने थीम भी बता दिया, अगर आइगन वैल्यूज गिवन है तो आइगन वेक्टर्स हम निकाल ही लेंगे, लेकिन आइगन वैल्यूज गिवन नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का, 5x5 का भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, मैंने तो एनली बताया भैया। तो ये वेक्टर्स गिवन है, क्वेश्चन में आया हुआ था नेट में, आप पीछे असाइनमेंट्स में देखेंगे डिट्टो ऐसे आया था कि भाई इसकी रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स उन्होंने दे दिया, और वेक्टर्स ऐसे कुछ दे दिया कि भैया 1 0 0। मैं एलआई के लिए ही दिखा दूंगा कि भैया सारे एलआई वेक्टर्स ले लूँगा। देखो मैंने ये वेक्टर्स ले ली, तो ये सारे आइगन वेक्टर्स मैंने बोल दिया इस मैट्रिक्स का, मीन्स हुआ होगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सारे के एलआई वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं, 3x3 का था और तीन ही सारे के सारे एलआई है, तो भैया मैं और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमेशा डायगोनलाइजेबल ही होगा। अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये होगा, अगर ये है इफ एंड ओनली इफ है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए D4 रिजल्ट पे आ जाओ। मान लेते हैं ये आपके पास कोई भी n×n मैट्रिक्स है, ठीक है। आप बोलते हैं सर इसका ना ये ऑपरेटर वर्जन दे देंगे तो बढ़िया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ऑपरेटर वर्जन में दे दूं क्या बच्चों? नहीं, मैट्रिक्स वर्जन में भी दे सकते हैं। ये अगर डायगोनलाइजेबल बोल रही हो, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस कहाँ से? Fn से, ऑफ Fn से अगर आपको कोई बेसिस, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो Fn से आ रहा है ना, तो वेक्टर स्पेस तो Fn होनी चाहिए बच्चों। भी मत लिख बैठना, क्योंकि वो ऑपरेटर वर्जन के लिए था, ठीक है। ये मैट्रिक्स वर्जन के लिए मैट्रिक्स मैपिंग मैंने डिफाइन किया था कि कहाँ से कहाँ डिफाइन होते हैं, ओके। अगर ऐसा आपके पास अगर बेसिस आपको मिल जाता है सच दैट all the vectors are क्या है? आइगन वेक्टर्स। समझ रहे हो ये रिजल्ट भैया? अगर आपके इस वेक्टर स्पेस में एक अगर बेसिस मिल जाता है, जिस बेसिस में जिस वेक्टर्स के हर एक वेक्टर आपके आइगन वेक्टर्स अगर है, तो भैया वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये होल्ड होगा।
बड़े ये जो 4 है ना बच्चों, यहाँ से आप किसी भी अप्रोच जा सकते हैं और देखेंगे कि वो मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, वो आप एक चुटकियों में कर देंगे। और मैंने AMGM की अप्रोच से आपको सिखा दिया। इसके अप्रोच क्या सिखाऊँ, ये तो आइगन वैल्यूज आप फाइंड आउट करना आप जानते हैं, उसके अप्रोच जा सकते हैं। और ये तो भैया लॉजिक के ऊपर है भैया, ये अगर गिवन है तो भैया ऐसे होगा, अगर इनमें से ऐसे एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। और इसके लिए भी और क्या है, ऐसे ही तो है, ठीक है। चलें फिर उस टेबल पे जाके मैं क्वेश्चंस को फर्दर स्टडी करूँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको रिज़ल्ट ख़त्म कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये 4th रिज़ल्ट था, ये 5th रिज़ल्ट पे आ जाओ। कोई बच्चा कहता है सर ये एक n×n मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये सर डायगोनलाइजेबल गिवन है, ये गिवन है। अच्छा सर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अच्छा ईफ में है ये, ओके। तो सर A इन्वर्स भी क्या डायगोनलाइजेबल होगा, क्वेश्चन है ये। इज A इन्वर्स इज डायगोनलाइजेबल इफ द मैट्रिक्स इज ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल है। तो क्या इन्वर्स भी डायगोनलाइजेबल है, होगा, ज़रूरी नहीं है। क्या पता है A इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, आपको क्या पता सर। और एक्स्ट्रा चीज़ है, A इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो आप मुझे बताओ क्या ये ट्रू होगा, हमेशा ट्रू। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। इफ कैपिटल A इज डायगोनलाइजेबल देन A इन्वर्स ब्रैकेट में लिखो इफ एग्जिस्ट, अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट है देन A इन्वर्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल ओवर एनी फील्ड, जो कुछ भी फील्ड गिवन है। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही रिज़ल्ट है। और ये मेरी नेट अभी आया था मेरी एग्ज़ाम में, मैंने अभी दिया था ना बच्चों, 2021 जून में आया हुआ रिज़ल्ट है, मीन्स क्वेश्चन है, अभी फ्रेश क्वेश्चन है। मीन्स वो पूछा है अगर A² आपके डायगोनलाइजेबल है तो भैया मुझे A के बारे में बताओ कि ये डायगोनलाइजेबल है, तो भैया इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है माय स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको क्या ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं, उसके लिए आप देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों रिजल्ट ये गलत था, फॉल्स है। काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे आप काउंटर एग्जाम्पल देने के लिए एक मैट्रिक्स उठा लो A² जो कि डायगोनलाइजेबल होता है, लेकिन वो खुद मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। और ऐसे भी है, ऐसे मैट्रिक्स A² डायगोनलाइजेबल है और A भी डायगोनलाइजेबल होता है। यही बस 6th रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ सारे रिजल्ट्स ख़त्म हो गए और बाकी हैं प्रॉपर्टीज़, ये 6 है, याद रख लेना है। और 30 रिजल्ट्स यहाँ से तो 20, 25, 30 रिजल्ट्स बनेंगे और बड़ा इम्पोर्टेंस रिजल्ट्स है। अभी 6 ख़त्म कर दिया, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल में आपको देके कुछ बातें मैं करूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यूं ही क्वेश्चंस जैसे 9.2 में मैंने लिया था, वही सेम क्वेश्चंस के लिए मैं फर्दर सिर्फ क्वेश्चंस क्या बदल दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डी मीन्स डायगोनलाइजेबल, ओवर आर भी दे सकता है क्वेश्चन में, ओवर सी भी दे सकता है क्वेश्चंस में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ओवर आर सी का मतलब मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले मैं डायगोनलाइज इसके ऊपर मैं चलता हूँ। इनमें से कौन से ऐसे मैंने सेकंड क्वेश्चंस के लिए नहीं किया है, वो आप खुद से करना है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो भैया पहले रिजल्ट्स पे चलो, AMGM पे चलो कि देखो -1 के देखो हर एक लैम्डा के लिए होनी चाहिए। -1 के लिए AMGM इक्वल है, हाँ जी है। ऐसा मत के बैठना कि डायगोनलाइजेबल है, ये भी और भी तो आइगन वैल्यूज एक है, क्या पता इस आइगन वैल्यूज का मीन्स ये 1 हो ये 2 हो, ऐसे भी तो हो सकता है। हर एक के लिए रिजल्ट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट था AM = GM फॉर ईच आइगन वैल्यूज अगर है डायगोनलाइजेबल, अगर डायगोनलाइजेबल है AMGM इक्वल होंगे हर एक आइगन वैल्यूज के लिए।
तो ये 4 इज लैम्बडा इज 4 के लिए इस आइगन वैल्यूज के लिए भी एम जी एम सेम ही है। तो भैया गारंटी है ये जो मैट्रिक्स है जो कुछ भी है वो आपको पता है, वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, ओवर आर होगा, ओवर सी होगा। इसके बारे में ये देखो कि आइगन वैल्यूज देखो क्या है, आइगन वैल्यूज एक -1 4, क्या ये रियल नंबर है? हाँ जी है। क्या हर एक रियल नंबर क्या ऐसे में लिखूं? क्या हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है? बिल्कुल है। लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रियल होता है? नो। आर इज कंटेनड इन सी, बट सी इसमें थोड़ी ना कंटेनड है, कंटेन्स करता है वो, ठीक है। तो देखो भैया ये एक रियल नंबर है, तो भैया ये जो मैट्रिक्स है ओवर आर पे वो डायगोनलाइजेबल है, और हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स भी नंबर होता है, तो भैया ये ओवर आर ओवर सी में ये डायगोनलाइजेबल है। दैट मीन्स ओवर आर में भी है एंड ओवर सी में भी है। समझ रहे हो माय स्टूडेंट्स? ये आर में भी और सी में भी डायगोनलाइजेबल हो गई। तो बी मैट्रिक्स पे आ जाओ। आप मैट्रिक्स जानते हैं वो क्या मैट्रिक्स है, मैंने तो वो सारे निकाल दिए थे। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 4 एक आइगन वैल्यूज था, और रिपीटेड रूट, यहाँ पे तो रिपीटेड रूट पे भी जा सकते हो, 2 आइगन वैल्यूज है और डिस्टिंक्ट है, हाँ भैया डायगोनलाइजेबल होगा। और ये सारे रियल नंबर है तो ओवर आर पे भी होगा, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो है, ओवर सी में भी होगा, ठीक है। 4 के लिए एम तो 1 है लेकिन जी एम 2 है माय स्टूडेंट्स, सॉरी ये जी एम हाँ 2 है, ठीक है। और एम इज इक्वल टू जी एम इक्वल नहीं है, तो भैया ये डायगोनलाइजेबल, इसमें भी फेल है, इसमें फेल है, तो भैया इसके बारे में क्या आप बात करोगे? इन्फॉर्मेशन हम कुछ नहीं दे सकते, 10th पास नहीं है तो 12th और पीजी के बारे में कैसे आप बता सकते हैं? अगर डायगोनलाइजेबल होता तो आर में है या फिर सी में है, हम फर्दर बता सकते हैं, बट अभी कुछ भी नहीं। मीन्स इसका इस मैट्रिक्स के लिए आप बोलेंगे नाइदर द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर नॉर इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, यही स्टेटमेंट देंगे इसके इस मैट्रिक्स के लिए, इस पे नहीं, मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स यही था। देखो एम जी एम इक्वल है, या फिर डिस्टिंक्ट रूट से भी बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये डायगोनलाइजेबल है। क्या ओवर आर है? ना जी। ये जो आइगन वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ी ना रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। The matrix is diagonalizable over C but not diagonalizable over R, ऐसे बोलना है। लैंग्वेज समझ आ गई बच्चों? फर्दर आप बता सकते हैं, ठीक है। MGM से कैसे एक चुटकियों में हो गई ना काम। किसी भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए डेफिनेशन से अगर जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे हम। सर फिर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये भैया कि कोई सामने वाला पूछे तो ये जो सारे थीम निकल के आया, रिजल्ट सारे निकल के आए ना, डेफिनेशन से निकल के आया। इसके ऊपर सैकड़ों करोड़ों सालों से काम कर रहे थे। जो कुछ थीम उन्होंने कुछ भैया शॉर्टकट्स ट्रिक उन्होंने निकाल ली जो हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन भैया डेफिनेशन से तो ये सारे निकल के आया, और हम शॉर्टकट में जाएंगे, उतनी टाइम हमारे पास नहीं है जो हम थीम में और लॉजिक हम सीखें। जब आप पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तब सीख लेना, ठीक है बच्चों। हो गई, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं ना। तो चलिए, और 7th 8th 9th सारे 10-15 रिजल्ट एक एक चुटकियों में दे देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये आप एक ऊपर लिख दो, हेडलाइन डाल दो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइगन वैल्यूज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज अगर आपके पास आप आइगन वैल्यूज अगर फाइंड आउट कर दिया ना, उसके बारे में और फर्दर हम स्टडी करेंगे कि भैया एक आइगन वैल्यूज आपके सामने अगर है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज और भी है। और एग्ज़ाम में कई बार ये प्रॉपर्टीज़ पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप कहीं भी गेस्ट फैकल्टी के लिए आप इंटरव्यू देने जाओ या फिर किसी भी इंटरव्यू में आप जाओ, कोई अगर क्वेश्चंस पूछता है आइगन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट में, ऐसे ही पूछेगा। रिटन टेस्ट भी होगा आपके पास,
और रिटन टेस्ट में पीएचडी के लिए मैंने गया था भी, वो रिटन टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ था। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा लगेंगे, रिजल्ट्स याद है तो, नहीं तो क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहली रिजल्ट लिखवा दो। मान लेते हैं आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो। इसके ये जो सारे मैट्रिसेस का जो भैया आइगन वैल्यूज है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ले लो, वो होता है उसके आइगन वैल्यूज। मान लेते हैं कोई मैं मैट्रिक्स ऐसे लिखवा देता हूँ 1 0 0 0 5 0 0 0 7। देखो ये एक मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिया, क्या ये डायगोनल है? बिल्कुल है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है ना बच्चों, इसके आइगन वैल्यूज और कोई नहीं है, 1 5 एंड 7 ही तो है। क्यों? लॉजिक आप दे सकते हैं, लॉजिक क्या है आइगन वैल्यूज के लिए, क्या करना पड़ता है बच्चों, इसके आप इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ले लो, या फिर लॉजिक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे तो कर सकते हैं a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डेफिनेशन से चल पड़ो। और ये a माइनस लैम्डा दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 7 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 लेके चलो। और जानते हो आप ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट याद रखो, मैंने स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में आपको बता दिया था, और वहाँ मैंने इसलिए कहा भी था चैप्टर 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट था, है ना बच्चों। सारे मैट्रिसेस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ऐसे थोड़ी ना छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तीन प्रोडक्ट का क्वांटिटी अगर 0 है तो इनमें से भैया 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही तो है लैम्डा का वैल्यू, या फिर 1 है, 5 है, या फिर 7 है, यही तो आइगन वैल्यूज है। हाँ जी, अगर आप तो डायरेक्टली आप रिजल्ट को याद रख लो। अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो भैया उसके जो आइगन वैल्यूज हैं, या फिर सुपर अपर हो, सुपर लोअर हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, देखो सिर्फ यही नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स हो, कुछ भी, इतने भैया सिर्फ इतने, देखो एक तो हुआ डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सुपर अपर, सुपर लोअर एंड स्केलर मैट्रिक्स, या फिर बस इतना है। बैकवर्ड के लिए नहीं पूछना है, वो तो आगे मैं दे दूंगा, चैप्टर 9.4 है उसका कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इतने मैट्रिसेस का जो आइगन वैल्यू से कुछ नहीं है भैया, उस मैट्रिसेस का जो डायगोनल एलिमेंट्स है जस्ट वही ले लो। सो रिजल्ट बन गई बच्चों, दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स कॉमा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिसेस आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ले लो इसका, तो वही आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगे। क्या ये डायगोनलाइजेबल है? बिल्कुल है, डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल है, क्यों नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? अगर मैं ये सारे, मैंने ये भी 1 अगर ले ली, ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्यों भैया? ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो भैया डायगोनलाइजेबल का चक्कर तो नहीं है। लेकिन भैया ये मैंने अगर ऐसे ये 5 था तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, ठीक है। और ये अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया, डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है, लेकिन ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है? उसके लिए AMGM से आप चेक कर सकते हैं, वो देखना है होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बाद में दे दूंगा होगा कि नहीं, ठीक है, परेशान मत हो गई। सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। सेकंड रिजल्ट ये कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर 3x3 का है
मीन्स ये अगर आपके पास कोई n क्रॉस का मैट्रिक्स है तो एग्जैक्टली आपके पास लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 एंड सो ऑन लैम्बडा n, एग्जैक्टली यही आपके पास आइगन वैल्यूज रहेंगे। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी लिखना है, बाद में बहुत रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है। तो इस आइगन वैल्यूज का क्या करो, एक सम कर दो। इसका सम किसके बराबर आएंगे जानते हैं? इस मैट्रिक्स का ट्रेस के साथ बराबर आएंगे। समझ रहे हो मेरे स्टूडेंट्स? कोई बच्चा कहता है सर ये एक मैट्रिक्स 3x3 का है। अच्छा जी सर, इसका आइगन वैल्यूज़ का जो मीन्स उस मैट्रिक्स का ट्रेस है ना सर 5 है, ठीक है जी। तो सर आपने बोला ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 है। यस ऑफ कोर्स है, ये रिजल्ट है, हो गई। तो मैं और फर्दर वो क्वेश्चंस पूछता है सर इसका, भैया देखो वो तो आइगन वैल्यूज 0 0 5 ये भी तो हो सकता है, वो तो आइगन वैल्यूज ऐसे भी हो सकता है, या फिर आइगन वैल्यूज तो 1, 2, 2 ये भी तो एक आइगन वैल्यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखा जाए तो। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 5 एंड 6 एंड ये 6 -6 ऐसे भी तो हो सकता है आइगन वैल्यूज। क्यों? इसका सम भी तो 5 है। लेकिन एग्जैक्टली क्या आएंगे सर, ऐसे एटसेट्रा आप करते चले जाएंगे। आप पूछेंगे सर इनमें से कौन से कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, क्या आपको भी नहीं पता? कोई टीचर्स को भी वो ऐसे रैंडमली आपको ऐसे मैट्रिक्स दे दे, आप रैंडमली इसे ऐसे कैसे बोल देंगे ये 3 फाइनाइटली मैनी ऐसे कंडीशन आ जाएंगे जो कि ये सेटिस्फाई करता है। सर उसके लिए क्या करना है, चेक करो ना 3x3 ये भैया करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को लेके सॉल्व करो, जितने आएंगे वो उसके कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, ये गारंटी होगा। तो रिजल्ट बन गई बच्चों, ये सेकंड रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट ये कहता है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रेस। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ड्स में मैंने बोल दिया द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू इट्स ट्रेस। इसके उस मैट्रिक्स का ट्रेस के साथ ज़रूर बराबर आएंगे। हो गई। तो लॉजिक के सर इसके एग्ज़ाम में यूज़ क्या है मैं देखूँ। ये आपके पास 3x3 का है, आपके पास सर लैम्बडा 1 का वैल्यू 3 है, लैम्बडा 2 का वैल्यू 5 है, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस है सर 5 है, ठीक है। तो मुझे बताओ इनमें से जो एक आइगन वैल्यू लैम्बडा 3 है उसका वैल्यू क्या है, यही पूछेगा। अगर ये इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं ये रिजल्ट अगर किसी को याद है तो वो लेकर आ जाएंगे, नहीं तो ये 3x3 मैट्रिक्स उन्होंने नहीं दिया है, मैट्रिक्स ऑर्डर दिया है और आइगन वैल्यूज़ का 2 वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज 3 और 5 है और उस मैट्रिक्स का ट्रेस 5 दिया है। तो भैया इस रिजल्ट को जिसको आता है तब जाकर वो कर पाएंगे ना, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिजल्ट याद है भैया मुझे, तो भैया मैं जानता हूँ लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल है, तो वैल्यू रख दो 3 प्लस 5 प्लस लैम्बडा 3 मुझे चाहिए तो ये 5 है। तो भैया लैम्बडा 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -3। जो लैम्बडा 3 का जो एक और आइगन वैल्यू है इसका वैल्यू है -3। क्या ये डायगोनलाइजेबल है? हाँ बिल्कुल डायगोनलाइजेबल है भैया। क्यों? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो वहाँ से मैंने बता दिया कि भैया ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हमेशा होगा, जैसी मर्जी मैट्रिक्स हो, जो अगर ये इसका आइगन वैल्यूज अगर है तो भैया डायगोनलाइजेबल है। कितनी आसान हो जाता है बच्चों, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर याद हो गई, समझ आता है ना, तब जाकर बात बनेंगे, नहीं तो ये ना मिठाई इतनी आसान से नहीं मिलता, ठीक है। उसके लिए थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, मिठाई खाना है, लड्डू खाना है, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा बच्चों।
तो कोई बच्चा कहता है सर इसका प्रोडक्ट अगर मैं ले लूँ, इसका अगर प्रोडक्ट लोगे ना, सॉरी ये n है, अगर इसका प्रोडक्ट लोगे तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के साथ बराबर आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। वर्ड्स में ऐसे लिखो। तो यहाँ से क्लियर कट है, यहाँ से क्लियर कट है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हुआ 0 तो भैया कम से कम एक आइगन वैल्यूज तो 0 होगा फॉर सम, ऐसे बोलो फॉर सम आई। ये क्या बढ़िया लैंग्वेज है ना बच्चों। मीन्स कम से कम अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो कम से कम एक आइगन वैल्यूज, फॉर सम का मतलब कुछ ऐसे मत सोच बैठना, there exists at least one eigen value which is 0। 2 भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। 0 मैट्रिक्स ले लो, वो सारे आइगन वैल्यू 0 ही तो है, ठीक है। तो और यहाँ से भी क्लियर कट है, अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, ये जो लैम्डा आई कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ फॉर ऑल आई लिखो, हर एक आइगन वैल्यूज के लिए, हर एक आई के लिए, मीन्स हर एक आइगन वैल्यूज नॉन जीरो अगर है तो भैया उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़रूर नॉन जीरो है। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, सारे आइगन वैल्यूज भी नॉन जीरो है। क्योंकि क्यों ये आया कि भैया यहाँ से, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इट्स डिटर्मिनेंट। सम करोगे तो भैया ट्रेस के इक्वल आएंगे, प्रोडक्ट करोगे डिटर्मिनेंट के इक्वल आएंगे। इस रिजल्ट्स को बता सकते हो। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज, देखो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0, ऐसे बोलो। या फिर इफ है मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, ऐसे बोलो। या फिर एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। यहाँ से क्या बोलोगे, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। या फिर इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। आर नॉन जीरो, इज नहीं, आर नॉन जीरो। समझ आ गई माय स्टूडेंट्स। ये हुआ थर्ड रिजल्ट था, तो इसको फोर्थ रिजल्ट ले लो, इसको फिफ्थ रिजल्ट ले लो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ रिजल्ट पे आ जाओ। सिक्स्थ रिजल्ट ये कहता है, अगर ये आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो देर दैट इज इम्प्लेक्स n ही एग्जैक्टली है भैया, एग्जैक्टली। और यहाँ लिखना है काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, गिन लो उतने ही आइगन वैल्यूज आएंगे। मैंने बता तो दिया लेकिन यहाँ रिजल्ट में मैंने डाल दिया, यानी कि ऑल द आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स द नंबर, गिन लो, नंबर है ये, आइगन वैल्यू से एक नंबर होता है, कितने होते, ठीक है। द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ब्रैकेट में लिखना है, इज एग्जैक्टली n है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 ही आइगन वैल्यूज आएंगे। वो रिपीट भी हो सकते हैं, सारे नहीं भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं। अगर डिस्टिंक्ट है डायगोनलाइजेबल ही वहाँ से बता देंगे, ठीक है। सेवेंथ रिजल्ट, ये मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसके जो आइगन वैल्यूज है बच्चों वो हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर मैं इसको वर्ड्स में बोल दूँ, ऐसे बोलूँगा कि भैया द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल है एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। इसका आइगन वैल्यूज निकालो या फिर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालो, वो सेम ही है, ठीक है। ये हुआ सेवेंथ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेवेंथ रिजल्ट था तो एट्थ रिजल्ट पे कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एट्थ रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं ये कोई भी आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का, ध्यान से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे, ठीक है। तो देन ये रिजल्ट कहता है, और ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स ए इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा, है ना। तो ये रिजल्ट कहता है 1/λ एक आइगन, ये भी एक आइगन वैल्यूज होगा लेकिन किसका, ए इनवर्स का। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में बोल दूँ, कैसे बोलूँगा,
If lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix capital A, then 1 by lambda is also an eigenvalue of A inverse. नहीं तो also मत लिखो. If lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix capital A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse का eigenvalue होगा. मान लेते हैं ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और 3x3 का है, तो उनमें से लैम्बडा इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 4 एक आइगन वैल्यू से. क्या ये सही है? हाँ जी, नॉन सिंगुलर है तो लैम्बडा मीन से ये कोई भी आइगन वैल्यू से, ठीक है. अगर ये आइगन वैल्यूज है तो पूछता है कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज कौन होगा? भैया 1 बाई लैम्बडा यानी कि 1/4. इसमें ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज होगा. मीन्स इसका आइगन वैल्यूज अगर लैम्बडा 1 आपके पास 4 है, लैम्बडा 2 अगर 5 है एंड लैम्बडा 3 अगर 6 है, तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यूज आएंगे तो 1/4, 1/5 एंड 1/6 यही बनेंगे. कितने आसान हो जाएंगे रिजल्ट अगर याद है तो. नहीं है, नहीं, कोई बच्चा कहता है सर अगर रिजल्ट याद नहीं है तो नहीं है, तो भैया ये नॉन सिंगुलर तो दिया है लेकिन उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करोगे, है ना. और ए इनवर्स का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करके उस ए इनवर्स को और दूसरी मैट्रिक्स बी मान के बी का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करोगे इक्वेशंस यूज करके, वो आइगन वैल्यूज देखेंगे यही आएंगे. कितनी झंझट है, ए इनवर्स निकालना इतने थोड़ी ना आसान है. ठीक है बच्चों, ये हो गई रिजल्ट. बड़ा शानदार सा रिजल्ट है. 9th रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं ये कोई भी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है और ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है. तो रिजल्ट ये कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट है ना. तो वो कहता है सर तो भैया ये जो है ना डिटर्मिनेंट तो ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बाय लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू होगा किसका? एडजॉइंट ऑफ ए का. समझ रही हो माय स्टूडेंट्स? ऐसे क्यों हुआ कि भैया देखो यहाँ से रिप्लेस करो ना ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी तो लिख सकते हैं. तो इसको इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो वो एडजॉइंट ऑफ ए का आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आपके तो इसको वर्ड्स में बोलेंगे इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू होगा किसका? एडजॉइंट ऑफ ए का. ठीक है, हो गई. 10th रिजल्ट पे आ जाओ. मान लेते हैं दिस इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. ये अब की बार नॉन सिंगुलर का कोई चक्कर नहीं है. देन ये लैम्बडा कॉन्जुगेट जो है ना आइगन वैल्यूज होगा ए क्लोजर का एंड ए स्टार का भी यही आइगन वैल्यूज होगा. बड़ा पावरफुल है. अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पता है तो उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का और ए स्टार का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे. कैसे? सिंपली इसका आइगन वैल्यूज के ऊपर सिर्फ बार लगाना है. बढ़िया है ना. तो ये तो 11th रिजल्ट ये कहता है, तो ये बड़ा शानदार सा रिजल्ट है. एग्जाम्पल से मैं बात करूँगा. 1 to 1 में एक लिया है जिसका कि 0 4 0 मैंने लिया है, ठीक है. 2 2 0, ठीक है. ये 3x3 का मैट्रिक्स मैंने लिया है. थीम में क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सीखो. ये 3x3 का है तो भैया इसका सम मुझे पहले बताओ. रो का सम 1 + 2 3 दैट मीन्स 4 है. ये इसका भी सम 4 है, इसका भी सम 4 है. देखो इस मैट्रिक्स का हर एक रो की सम, रो है कॉलम की नहीं, रो की सम मैंने देखा 4 है. तो भैया मुझे गारंटी पता है लैम्बडा इज इक्वल टू 4 एक आइगन वैल्यू होगा किसका? इस मैट्रिक्स का. गारंटी है. आप चेक करना चाहते हो तो वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हो. और बाकी 2 आइगन वैल्यूज क्या आएंगे मुझे नहीं पता. नो, आई डोंट नो.
बट आई नो दैट, आई डेफिनेटली नो दैट वन आइगन वैल्यूज इज 4 भैया। बाकी दो के लिए मुझे इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो रिजल्ट बन गई बच्चों। तो रिजल्ट ये कहता है इफ, देखो ये कहता है इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज के, इसका नाम अगर मैंने के दे दी, हर एक रो का सम अगर इक्वल है, के आ रहा है, देन लैम्बडा इज इक्वल टू के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स अगर मैंने ए दे दी तो ये बन गई। बड़ा पावरफुल रिजल्ट है। और एक बार बोल रहा हूँ, सुनो, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज के, देन के इज ए आइगन इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। कोई बच्चा कहता है सर रो के लिए, कॉलम के लिए नहीं है, कॉलम के लिए भी सेम वैलिड है। तो 12th रिजल्ट मान लो उसको, अगर एक मैट्रिक्स आपने 1 2 0 ले ली और 0 0 3 ले ली एंड 3 माइनस का 3 एंड 3 ये अगर ले ली, तो इसका सम देखो, इसका सम भी 3 है, इसका सम भी 3 है, इसका सम भी 3 है। तो गारंटी ये जो है ना 3 एक आइगन वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का। बाकी दो मुझे पता नहीं, लेकिन एक के बारे में तो पता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं तो इसको भी वर्ड्स में बोलेंगे। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम of that matrix of a matrix is k, then k is an eigen value of that matrix। हो गई रिजल्ट, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट सुनो, पहली वर्जन में ये 13 एंड 14 एक ही रिजल्ट है, लेकिन मैं वर्ड्स में कैसे बोलता हूँ वो सुनो। अगर ये किसी भी मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कोई चक्कर नहीं, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यूज अगर लैम्बडा है, अगर आपको पता है, इफ देन भैया दैट इज इन प्लेस, देन आप ये जो है ना लैम्बडा टू द पावर के इज एन आइगन वैल्यू होगा 8 टू द पावर के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यही है, बड़ा पावरफुल है। मीन्स ये कोई भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है और आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 आपके 3 है एंड लैम्बडा 2 आपके पास 2 है। 2 आइगन वैल्यू है आएंगे और दोनों ही उन्होंने दे दी। तो वो पूछता है ए क्यूब का जो आइगन वैल्यूज है वो क्या आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो लैम्बडा 1 क्यूब एंड लैम्बडा 2 क्यूब ही आएंगे। दैट इज ये कुछ नहीं आएंगे। इसका क्यूब कितने आएंगे, 3 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, दैट इज इन प्लेस 27 एक आएंगे एंड 8। बस यही आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स का। ए क्यूब का, ए का नहीं, ए का तो 3 एंड 2 है, और ए क्यूब का भैया इसका सिर्फ पावर में जितने चाहिए, जितने पावर करना है उतने ही उस लैम्बडा के ऊपर पावर कर दो। बड़ा पावरफुल रिजल्ट है। हो गई माय स्टूडेंट्स, रिजल्ट बन गई। इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, देन लैम्बडा टू द पावर के इज अ आइगन वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। 14 का सर आपने आइगन वैल्यूज का यूज़ किया, आइगन वेक्टर्स का यूज़ नहीं किया, तो ये ऐसे ले लो ना। तो लैम्बडा, इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यूज अगर बी है, तो भाई ये भी लैम्बडा टू द पावर के इज एन आइगन वैल्यू होगा 8 टू द पावर के विद रिस्पेक्ट टू सेम आइगन वैल्यू। ये मेरी खुद की स्टाइल है बच्चों। ये रिजल्ट को वर्ड्स में लिखने के लिए मैंने यही नोटेशन दे दी। तो वर्ड्स में बोलूं तो ऐसे बोलेंगे, इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए corresponding to the eigen values b, then lambda to the power k is also an eigen value of 8 to the power k corresponding to the same eigen vectors b। हो गई। और अभी जो रिजल्ट देने जाऊंगा बच्चों, 15, 16, 17 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस वीडियोस। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 15 है एंड 16 है एंड 17 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं।
ठीक है, इसी के साथ हम आज के वीडियोस को हम ऑफ करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट कहता है, मान लेते हैं लैम्बडा एक इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू से, म्यू एक इस बी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू से, ठीक है, दो मैट्रिक्स का अलग अलग आइगन वैल्यू से। तो वो पूछता है क्या ये लैम्बडा प्लस म्यू एक आइगन वैल्यूज होगा ए प्लस बी का, क्वेश्चन है। ये कभी मीन्स ऐसा नहीं होगा, मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी तो हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। दो मैट्रिक्स ऐसे आप खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो सारे मैट्रिसेस भी लिखवा देंगे जिसके कि आइगन वैल्यूज ऐसे हैं जिसका कि उस दो आइगन वैल्यूज अगर सम करेंगे उस मैट्रिक्स का सम ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, वो खुद लिखना है। ये बड़ा पावरफुल है, ये एग्ज़ाम में इतने पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं देखता हूँ कि भैया ये कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके सर, और इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्बडा है, ओके, आपने फाइंड आउट किया, देखा है ये लैम्बडा एक इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, ठीक है। दूसरी बात ये हुआ पहली बात। दूसरी बात ये कहता है f(x) आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी रैंडम है, ऐसा नहीं इस मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल नहीं है। अभी मैंने डिफाइन थोड़ी ना किया है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, नहीं, उसके बारे में मत सोचो। कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ये कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, लेकिन लैम्बडा इस मैट्रिक्स का गारंटी है, आइगन वैल्यू है, आपको पता है। तो ये कहता है, तो रिजल्ट है, कंक्लूजन ये कहता है ये जो एफ लैम्बडा है ना, ये एक आइगन वैल्यू होगा किसका, एफ ऑफ कैपिटल ए का। बड़ा मजबूत रिजल्ट है ये, तोड़ फोड़ कर देता है हर एक चीज़ को। देखो क्या यूज इसका क्या है, मान लेते हैं आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक है, उनमें से एक आइगन वैल्यू मुझे पता है 3 है, ओके सर। एक पॉलिनोमियल उन्होंने लिया एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का पॉलिनोमियल x² + 2x - 3, ये एक पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर किया है। तो वो पूछता है कि भैया एफ ऑफ ए का जो है ना आइगन वैल्यूज मुझे बताओ। समझ रही हो, आपके पास यही तो रिजल्ट है। तो भैया ये जो है ना एफ ऑफ 3 ए का आइगन वैल्यूज होगा, किसका, एफ ऑफ ए का। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स एफ ऑफ ए मीन्स ये क्या होगा, दैट मीन्स a² प्लस में 2 कैपिटल ए -3 इंटू आइडेंटिटी। इसका ये जो है ना एफ ऑफ 3 इसका आइगन वैल्यूज होगा, आपको पता है ए का आइगन वैल्यू, तो a² का आइगन वैल्यूज क्या होंगे बच्चों, मुझे बताओ। a² का आइगन वैल्यूज अगर 3 इसका आइगन वैल्यूज है, a² का आइगन वैल्यूज 3² होगा। तो अब मुझे बताओ 2 टाइम्स ए का आइगन वैल्यूज 3 है -3 टाइम्स आइडेंटिटी का आइगन वैल्यूज कितने हैं बच्चों, एक ही तो है 1, वो हर एक 3 बार रिपीट होंगे, मुझे नहीं पता, एक को मुझे पता है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो ना। 9 प्लस में ये प्लस था, 9 + 6 - 3 हो गई। तो दैट मीन्स ये कितनी आ जाए, वो आपके पास आंसर है माय स्टूडेंट, ठीक है। दैट मीन्स ये 12 है ना, 12 आपके पास आंसर है। समझ आ गई, रिजल्ट समझ आ गई, बड़ा सा पावरफुल है, या तो कुछ भी पॉलिनोमियल दे सकता है, ये उसके पावर आप ले लो, वही हो जाएंगे, ओके। एफ ऑफ 3 इसका आपके पास आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। 17 रिजल्ट आप लिख लो भैया। जीएम क्या होता है, एक जीएम ऑफ लैम्बडा क्या होता है, मैं जानता हूँ, डायमेंशन ऑफ ई आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, है ना। तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि भैया ये होता क्या है, ये डायमेंशन तो यहाँ मैंने रख दिए, ई लैम्बडा का मतलब क्या है, वो सारे बी का कलेक्शन में लूँगा, जिसके पास साथ मीन्स मैं मैट्रिक्स वर्जन अगर मैं लिखता हूँ, दैट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, यही तो कलेक्शन है, और एक्स नॉन जीरो ऑफ कोर्स है, समझ रहे हो। और ये मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ, एक बार मुझे बता दो कि इसका मतलब लिखा क्या है मैंने,
लेकिन ये छोड़ो बच्चों, आप एक काम करो, ये ऑपरेटर वर्जन में ही चलो। दिस इज द कलेक्शन ऑफ दैट मीन्स टी ऑफ भी इज इक्वल्स टू लैम्डा भी। समझ रही हो गई? आप इसको कैसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं? ए बी दैट मीन्स आप वर्जन में मत जाओ, आप उस मैट्रिक्स से ही जाओ बच्चों, वो अच्छा लगेंगे। नहीं तो नल स्पेस का थोड़ा मुझे अजीब सा लगेंगे। ठीक है, हो गई। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स ऑफ एक्स, यही तो है। और ये क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x इज इक्वल्स टू 0, ये नल स्पेस ही तो है। डायमेंशन ऑफ ये क्या है? नल स्पेस ऑफ क्या है? a माइनस लैम्डा आई का नल स्पेस है। समझ रही हो? और ये क्या है? नल स्पेस ऑफ डायमेंशन तो n माइनस रैंक ऑफ, रैंक किसका होगा? a माइनस लैम्डा आई का। ठीक है, यही अगर मैथमेटिकली आपको जाना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, नहीं तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ही तो होता है आपके पास GM। लेकिन प्योर उसका लॉजिक क्या है अगर पूछें तो ऐसे देना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा, वो आप खुद से करना है। ठीक, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन बना दिया। ये मैट्रिक्स मैंने दिया, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इसके सारे आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लॉजिक रिजल्ट सारे सिखा दिया है। ठीक है, सिर्फ इसका आइगन वैल्यूज मैंने निकाला। फर्दर आपको स्टडी के लिए इसका भी आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। एक अलग टाइप्स का, अगर ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यूज ये है तो ऐसे एक्स फाइंड आउट करो जिसके लिए ये मैट्रिक्स आपके पास सेटिस्फाई हो। और इसके ये मेरी एग्ज़ाम में आया हुआ रिजल्ट्स था। ठीक है, ये नेट में आया हुआ था। नेट में अभी 2021 में जून में जो रिजल्ट्स हुआ था उसमें आया हुआ था। बढ़िया सा मैंने करवा दिया था, लेकिन थोड़ा इधर उधर का घुमा फिरा के उन्होंने पूछा था। पूछो, उसके बारे में क्या मुझे डरना है ना। इसमें अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, कोई आपके अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स या फिर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।